अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फर्स्ट थ्री मेंबर हैं एथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, ठीक है, ये पहला तीन मेंबर जो हैं फर्स्ट थ्री मेंबर ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इससे ऊपर कार्बन नंबर 5 टू कार्बन नंबर 15 तक एग्जिस्ट एज लिक्विड और इससे ऊपर कार्बन नंबर 15 से ऊपर, ठीक है, 16 से ऊपर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं ऐसे सॉलिड। अब इनकी स्ट्रक्चर आपको जैसे कि ऑलरेडी पता है कि ये नॉन पोलर हैं अल्कीन की तरह, तो इसलिए इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में ये हल नहीं होगा, जबकि बाकी जो नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं इनमें ये रेडियली अच्छी तरीके से डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए कि सिंपलेस्ट हम आपको एक मिसाल देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे CH2 ये हैं, ठीक है, प्रोपीन। तो इसमें देखें कि यहाँ पे ये कहते हैं कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो क्यों बन गया, क्योंकि इसको कुछ दूसरे एटम नहीं मिला जिसके साथ वो बॉन्ड बना सकें। वैसे कार्बन 4 अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड हैं वो सिर्फ 2 एटम 3 एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसका मतलब इधर एक और एटम आए तो इसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, इस डबल बॉन्ड को खत्म करके सिर्फ सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड जो है वो एक वीक है एज कंपेयर टू अल्केन के, कि वो रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी अल्केन के बहुत कम था, क्योंकि फर्दर इसके ऊपर एटम की एडिशन की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड पे कोई भी आसानी से इसके ऊपर एड हो सकते हैं, इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू अल्केन के अल्कीन जो है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसमें इसकी रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज द रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन, अब आपको पता है हैलोजन में क्या आते हैं, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आते हैं, ब्रोमीन एक्सेट्रा। इनके साथ इसकी रिएक्शन किस तरह होते हैं, ठीक है। तो एक सिंपलेस्ट हम अल्कीन लिखते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट जो है हमारे पास ये है, ठीक है, इथीन। दिस इज द इथीन। अब इस इथीन को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब यहां पे देखें Cl2 है, इसको हम खोल कर लिखें Cl। तो सीधा सीधा रिएक्शन यहां पे कुछ इस तरह होगा। अब जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इधर जो डबल बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब एक क्लोरीन का एटम इस कार्बन के साथ और दूसरा क्लोरीन के एटम इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक। इस तरह की रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पे जो कुछ हमारे पास बन गया है इसका नाम हम रखेंगे डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, डाइक्लोरो
इथेन। अब इसमें क्या हो गया, यहां पे देखें इसको, आप एक दफा गौर से देखें कि किसी भी अल्कीन को हम हेलोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जो हेलोजन लिया है वो क्लोरीन है। तो अब सिंपली ये हेलोजन जो है वो इस डबल बॉन्ड के ऊपर, और डबल बॉन्ड यहाँ पे 8 होगा। तो सीधा सीधा हमने क्या किया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, एक क्लोरीन के हर मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं, एक एटम इस कार्बन के साथ और दूसरा एटम इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो इसको फर्दर डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड हो गया। इस तरह के रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये इजाफी हो गया, इसके ऊपर 8 हो गया है, ठीक है। अब इसी तरह आप अल्कीन को ब्रोमीन वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए हमारे पास वही, दोबारा हम इसको लेते हैं, सिंपलेस्ट अल्कीन। इसके साथ हमने क्या लिया, इस बार ब्रोमीन लिया है, ठीक है। अब इसमें आपने ये याद रखें कि ब्रोमीन वाटर को अल्कीन और अल्केन में डिफरेंशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर हैं इसका कलर जो है रेडिश ब्राउन होते हैं, ठीक है, रेडिश ब्राउन, और इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस। अब जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो फिर वही होगा जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन के वक्त हुआ था। अब आपने सीधा सीधा यहां पे क्या करना है कि ये डबल बॉन्ड के ऊपर एक ब्रोमीन का एटम यहां पे, एक जो है इधर अटैच हो जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे हम, अब इसका नाम रखेंगे 1,2 डाइब्रोमो इथेन। कार्बन नंबर 1 पे एक ब्रोमीन है, 2 पे एक ब्रोमीन है, तो इसका नाम रखेंगे 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, एंड दिस इज द कलरलेस, और इसका कोई कलर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पे ये वाला जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा रिएक्शन के बाद, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है या नहीं है इसको फर्क करने के लिए ब्रोमीन वाटर का टेस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं इसको। तो इधर जो है अभी इसका कलर रेडिश ब्राउन कलर है, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो फिर ये कलर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन इसके साथ होते हैं, और ये कलर अगर डिसअपियर हो गया तो फिर यहां पे डबल बॉन्ड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विथ KMnO4, पोटासियम परमैंगनीट। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ, KMnO4 के साथ, पोटासियम परमैंगनीट। अब इसमें देखिए फिर हम दोबारा यहां पे सिंपलेस्ट अल्कीन इथीन लेते हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, पोटासियम परमैंगनीट के साथ इसको रिएक्ट कराना है, ठीक है। KMnO4 ये वैसे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसको पानी में मिला के फिर इसके साथ रिएक्शन कराया जाएगा। तो हम यहां पे पानी भी लिखेंगे H2O। तो ये क्या है, एक्वस पोटासियम परमैंगनीट। पोटासियम परमैंगनीट को पानी में मिलाया, इसके बाद इसका जो कलर होते हैं पिंक कलर का होता है ये भी। तो दिस वन इज आल्सो यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर इसका पिंक कलर उड़ गया तो इसका मतलब क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे रिएक्शन होके एथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, ठीक है, CH2। अब ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और इधर जो है OH
और यहां पे OH अटैच हो जाएगा और इसका जो बाय प्रोडक्ट ही MnO2 प्लस अब इसमें ये बाय प्रोडक्ट बनेगा मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको कहते हैं एथाइलिन ग्लाइकोल। और इट इज यूज एज ए एंटी फ्रीज। अब ये पानी के साथ मिक्स करके सर्दियों में गाड़ी में डालते हैं ऐसे कूलेंट, तो ये बर्फ नहीं जमेगा। ठीक है, इवन टेम्परेचर जो है नेगेटिव में चले जाए, 0 से डाउन हो जाए, तब भी पानी नहीं जमेगा। इसको आमतौर पर हम ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एथाइलिन ग्लाइकोल आ गया। और इधर जो है KMnO4 जो है पोटासियम परमैंगनीट, इसका कलर पहले पिंक था, जब आपने इसके साथ रिएक्ट किया तो ये रिएक्शन होने के बाद खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये भी कलर डिसअपियर हो जाएगा। फिर इससे आपको पता चलेगा कि यहां पे डबल बॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, तो इस टेस्ट को बेयर टेस्ट कहते हैं। ठीक, इट इज कॉल्ड बेयर टेस्ट। तो बेयर टेस्ट में क्या करते हैं, अल्कीन और अदर, अल्कीन और अल्कीन या अल्काइन में डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक्वस पोटासियम परमैंगनीट का इस्तेमाल करते हैं और इसका कलर पिंक होते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फिर ये कलर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इट कन्वर्ट इनटू एथाइलिन ग्लाइकोल। इसको बेयर टेस्ट कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना काफी है।